Hello friends, so today I am with you regarding consignment important problem। तो फ्रेंड्स डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहा हूँ कंसाइनमेंट के बारे में। एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ कमिंग इन द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन दीज डेज। तो यहाँ पे हमारे पास कंसाइनमेंट की प्रॉब्लम है जिसमें गुड्स एंड टोन कंसाइनमेंट गिवन नहीं है एंड आई एम सेंडिंग यू दिस प्रॉब्लम। तो मेरी वही प्रॉब्लम है जिसमें हमारी गुड्स एंड टोन कंसाइनमेंट इज़ नॉट गिवन। हम वही प्रॉब्लम कर रहे हैं जहाँ पे हमें गुड्स एंड टोन कंसाइनमेंट गिवन नहीं है। तो फ्रेंड्स, तो आज मेरा जो टॉपिक होगा व्हेन गुड्स एंड टोन कंसाइनमेंट इज़ नॉट गिवन। तो हमारा टॉपिक यही है, जब हमारी गुड्स एंड टोन कंसाइनमेंट हमारी प्रॉब्लम में गिवन नहीं है तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करें। इज़ नॉट गिवन। तो मैंने आपको सम भेजा हुआ है, दैट इज़ माई सम, और ये प्रॉब्लम नंबर 67 है एंड आई हैव टू डू केयरफुली। हमें इसको सॉल्व करना है। कैसे हम करेंगे, तो यहाँ पे हमें स्टेप्स को नोट करना है, कौन कौन से हमारे स्टेप होंगे अगर हमें ये यूनिवर्सिटी में सम मिल जाता है। तो हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व। तो यहाँ पे सम है रवि सेंड्स गुड्स टू प्रदीप। अब जैसे दोस्तों आपको पता होगा हमारा एक होता है कंसाइनमेंट अकाउंट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट में हमारे पास एक पार्टी होती है कंसाइनर और एक पार्टी हमारी होती है कंसाइनी। कंसाइनर वो होता है जो हमारे बिजनेस का प्रोप्राइटर माना जाता है, जो गुड्स को सेंड करता है कंसाइनी को ताकि उसकी सेल को प्रमोट किया जाए और उसके बिजनेस को एक्सपेंड किया जाए। अब यहाँ पे रवि जो है हमारे इस सम में, जो मैंने सम भेजा है, रवि हमारा कंसाइनर है, प्रदीप हमारा कंसाइनी है और 10% कमीशन ऑन सेल पे कर रहा है। प्रदीप ने बिल को एक्सेप्ट किया और रवि ने इंकर की एक्सपेंडिचर। सिमिलरली प्रदीप ने भी एक्सपेंडिचर इंकर की जिसमें रेकरिंग है, नॉन रेकरिंग है। अब जीपी हमारा मार्जिन कितना है, वो 25% है, 10% हमारी रिमेनिंग अनसोल्ड है। तो ये सारी बातों को हमें केयरफुली एनालाइज करना है और हमें किस स्टेप से अपनी गुड्स एंड टोन कंसाइनमेंट को स्टार्ट करना है। दोस्तों पहली हमारी वही आइटम होती है गुड्स एंड टोन कंसाइनमेंट, बट इट इज़ नॉट गिवन इन द सम। तो इसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे जो मेरा पहला स्टेप है दोस्तों, वो हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ सेल। तो पहले हम वर्किंग नोट का ध्यान देंगे, कैसे हमें वर्किंग नोट बनाना है, देन फिलिंग अप इन द अकाउंट। तो कैलकुलेशन ऑफ सेल यहाँ पे की जाएगी। तो सेल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि सेल भी हमें गिवन नहीं है। तो पहले हम मानते हैं लेट सेल्स टू बी एक्स। अब सेल को पहले थोड़ी देर के लिए हम एक्स मान लेते हैं। अब यहाँ पे हमें पता है कि कंसाइनी को 3 प्रकार की जो है ना गुड्स को, आइटम्स को एडजस्ट करना होता है। अब नंबर 1 जो आइटम होती हैं, पहले वो अपना कमीशन एडजस्ट करता है, फिर अपने एक्सपेंसेस को एडजस्ट करता है, फिर अपने एडवांस को एडजस्ट करता है, देन ही रिमिट्स द सम टू कंसाइनर। तो यहाँ पे कंसाइनी 3 थिंग्स करता है। अब सेल हमें एक्स गिवन है, यानी सेल इज़ नॉट गिवन। अब यहाँ पे कमीशन कितना है, अगर हम सम में देखें, कमीशन हमारा यहाँ पे गिवन है 10% कमीशन ऑन सेल। अब ये हमें गिवन है। अब सबसे पहले हमने सेल को x माना। अब क्या करेंगे, x माइनस, अब पहला जो है अपना कमीशन वो एडजस्ट करता है, 10% का मतलब 0.10x हो जाएगा। अगर सेल मेरी x है तो कंसाइनी का कमीशन होगा 0.10x। अब इसके बाद इसमें कमीशन में के बाद हम उसके एक्सपेंसेस को एडजस्ट करते हैं। अब हमारे प्रदीप ने, जो हमारा कंसाइनी है, रवि का कंसाइनी है, अब इसने कितने एक्सपेंडिचर इंकर किए। अब प्रदीप के टोटल एक्सपेंडिचर हैं 10,000, आउट ऑफ भी 60% वर नॉन रेकरिंग। अब 10,000 उसके टोटल है जिसमें 60% डायरेक्ट हैं, इसका मतलब 40% हम इनडायरेक्ट भी कह सकते हैं और रेकरिंग भी कह सकते हैं। तो 10,000 उसने टोटल एक्सपेंडिचर इंकर किया। अब सबसे पहले सेल का अमाउंट, जब वो हमारा कंसाइनी अकाउंट सेल रेंडर करता है, अपने कंसाइनर को डिटेल देता है, तो सेल की मनी उसमें अपने कमीशन की कटिंग करता है, फिर अपने एक्सपेंडिचर की कटिंग करता है। प्रदीप के एक्सपेंडिचर कितने हैं, 10,000।
ये भी हम एडजस्ट करेंगे। उसके बाद प्रदीप ने यहाँ पे एडवांस कितना दिया। अब हमारे सम में प्रदीप ने एडवांस दिया 50,000, चाहे वो बिल रिसीवेबल में दिया चाहे उसने कैश में दिया, तो एडवांस तो 50,000 माना जाएगा। तो यहाँ पे हमें लेना है 50,000। तो उसके बाद जो अमाउंट रिमिट की गई हमारे रवि को यानी हमारे कंसाइनर को, वो अमाउंट दी गई है 1,42,500। तो ये हमारे सम में लिखा हुआ है 142,500। तो ये उन्होंने फाइनल सम रिमिट की है कंसाइनी ने। तो दोस्तों कंसाइनर पहले गुड्स कंसाइन करता है, जो सेल की मनी होती है कंसाइनी अपना कमीशन कटिंग करेगा, अपने एक्सपेंसेस की कटिंग करेगा, अपने एडवांस की कटिंग करेगा, देन ही विल रिमिट द फाइनल सम। तो उसी बेस में हमने इक्वेशन बना ली है। तो ये हमारी इक्वेशन बनती है। अब x को हम सॉल्व करेंगे। तो अगर हम x को सॉल्व करें मैथमेटिकली तो ये हो जाएगा 142,500 प्लस 10,000 प्लस 50,000। तो यहाँ पे हमारा टोटल कितना बनेगा, ये हमारा बनेगा 2,02,500 और यहाँ पे रहेगा 0.9x और 90x। तो अगर हम x को सॉल्व करें तो ये बनेगा 0,202,500 डिवाइडेड बाय 0.9 भी हम कह सकते हैं। तो ये हमारी सेल की कैलकुलेशन आएगी और जो अमाउंट होगा 2,25,000। तो सबसे पहले हमने सेल को कैलकुलेट कर लिया। तो जब भी हमें गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट करना है, क्योंकि यहाँ पे सेल भी गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हमने सेल को कैलकुलेट किया। जब सेल को कैलकुलेट किया अगेन, तो यहाँ पे पहले अपना कंसाइनी कमीशन कट करेगा जो बनता है 0.10x, फिर अपने एक्सपेंसेस को कंसीडर करेगा, फिर अपने एडवांस को कंसीडर करेगा, देन फाइनल रिमिटेंस वो देगा। इसको हम कहते हैं फाइनल रिमिटेंस। कंसाइनी जो हमारे कंसाइनर को पे करता है, तो ये उसने पे की हैं। यहाँ पे एडवांस मनी हम लिख सकते हैं, ये उसका एक्सपेंसेस होंगे हमारे कंसाइनी के, ये उसका कमीशन होगा। इस तरह से फाइनल रिमिटेंस किया जाता है। तो इसके बेस में हमने सेल को कैलकुलेट किया। अब यहाँ पे सेल को हमने कैलकुलेट कर लिया। अब देखा जाए सेल जो है, अब सेल में सबसे पहला काम होगा हमें कॉस्ट ऑफ सेल को कैलकुलेट करना है। अब जीपी मार्जिन कितना है, जीपी मार्जिन इज़ 25%। अब जीपी मार्जिन हमारा 25% है। तो यहाँ पे जीपी मार्जिन हमारे सम में लिखा हुआ है 25%। इसका मतलब है हमारी कॉस्ट ऑफ सेल कितनी होगी। अब हमारी कॉस्ट ऑफ सेल मानी जाएगी 2,25,000 इंटू 75%, क्योंकि 25% तो प्रॉफिट है। हमें देखना है कॉस्ट ऑफ सेल हमारे कंसाइनी ने कितनी की। सबसे पहले हमें कॉस्ट बनानी है। तो ये हमने अगला स्टेप लिया, 2,25,000 इंटू 75%, ये हमने किया। अगर हम करते हैं तो ये आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे। तो ये आंसर होगा ₹168,750। तो ये हमारी कॉस्ट ऑफ सेल आएंगी। अब ये हमारी कॉस्ट ऑफ सेल हैं, लेकिन ये जो कॉस्ट ऑफ सेल हैं ये हमारी 90% है, क्योंकि 10% अभी हमारा क्लोजिंग स्टॉक भी रहता है। तो लास्ट में अगर दोस्तों हम देखें सम में, तो 10% हमारी गुड्स अनसोल्ड भी हमारे कंसाइनी के पास पड़ी हैं। तो इसका मतलब है तो मुझे गुड्स सेंट में तो टोटल ही लेना होता है। तो अगर हम इक्वेशन देखें तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन ये भी बन सकती है, गुड्स सेंट इज़ इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हम ये भी कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि जब सेंट की होंगी वो तो दोनों ही टोटल मिला के की होंगी हमारे कंसाइनर ने। अभी कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक हमारा 10% पड़ा है और जो हमारी गुड्स हैं वो 90% बिकी हैं। जैसे हम सम में देखें तो लास्ट लाइन में टेक्निकल प्रॉब्लम में देखना 10% अभी हमारे कंसाइनी के पास पड़ी हैं। तो अगर मुझे टोटल बनानी है गुड सेंट, अगर हमें टोटल कैलकुलेट करनी है तो ये बनेगी 168,750 इंटू 100/90। तो ये हम कह सकते हैं गुड सेंट।
तो इस तरह हमने गुड्स सेंट को कैलकुलेट किया और ये हमारा टोटल अमाउंट होगा 100/90 करने के बाद हमारा आंसर बनेगा ₹187,500। तो ये हमने कैलकुलेट किया। तो जो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट नहीं थी, जो हमारे कंसाइनी को गुड्स जो भेजी हैं वो क्वेश्चन में गिवन नहीं था, तो पहला स्टेप है हमने सेल कैलकुलेट की, फिर उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर ली, फिर टोटल गुड्स सेंट कर ली, क्योंकि सेंट में दोनों ही हमारे क्लोजिंग भी इंक्लूड होता है, टोटल ही होता है। तो ये हमने अब कैलकुलेट कर लिया। तो अब हमारे पास आ गया गुड्स सेंट। तो दोस्तों बड़ा सिंपल है, अगर हम थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग से करें तो ये सम बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार हमारे सम में आता है, तो पहले हमने इक्वेशन बना ली, जैसे हम कंसाइनी का अकाउंट बनाते हैं, फिर हमने यहाँ पे अपनी गुड कॉस्ट ऑफ गुड सेंट भी कर दी, कितने गुड सेंट भेजी गई, ये है 187,500। तो ये सम मैंने दोबारा भी यहाँ पे रिपीट किया है। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 187,500। तो अब हम बनाते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट, क्योंकि हमें अब कैलकुलेशन में पता लग गया है कि हमारे जो कंसाइनी ने है कितनी गुड सेंट की हैं। तो यहाँ पे अब हम करेंगे, तो ये मेरा अमाउंट यहाँ पे आएगा। पहला पॉइंट होगा 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, क्योंकि ये सम हमारा सीपी पे ही है, तो यहाँ पे कोई आईपी नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो ये हम यहाँ पे कर रहे हैं पर्टिकुलर्स और अमाउंट, ये होगा डेबिट, ये होगा क्रेडिट। और ये किसकी बुक्स में है, ये बनेगा बुक्स ऑफ रवि, हमारा जो कंसाइनी है, और प्रदीप इसका कंसाइनी हमारा कंसाइनर है, प्रदीप इसका कंसाइनी है। तो ये अमाउंट हमारा रुपीज़ में होगा। तो जो हमने वर्किंग नोट में अभी कैलकुलेट किया दोस्तों, यहाँ पे मैं नोट कर रहा हूँ 187,500 से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो हमने इस तरह से सम को स्टार्ट किया, तो ये हमने स्टार्ट कर दिया। उसके बाद हम लेते हैं, देखो पहली एंट्री होती है 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, जो हमें सीपी पे गिवन है। उसके बाद कंसाइनर के एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 कैश, ब्रैकेट में हम लिख देते हैं एक्सपेंसेस। तो ये सम कितने किए, अब यहाँ पे रवि ने जो खर्च किया है वो हमारे सम में लिखा है 15,000। तो हमारे कंसाइनर के सारे ही डायरेक्ट होते हैं, जैसे हम बार बार कहते हैं। तो ये हमारे 15,000 यहाँ पे आएगा। उसके बाद जो एडवांस होता है उसकी एंट्री नहीं होती। अब यहाँ पे प्रदीप ने भी किया, अब यहाँ पे हम प्रदीप के भी एक्सपेंडिचर ले सकते हैं। प्रदीप ने टोटल किया 10,000, तो प्रदीप को टोटल ही रीइंबर्स करना है, तो हमने 10,000 यहाँ पे मेंशन कर दिया। उसके बाद अब हमें लेना है कमीशन। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हमने सेल कैलकुलेट कर ली हैं। तो अगर हमने सेल कैलकुलेट की है तो हम कमीशन ऑन सेल भी यहीं पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कमीशन ऑन सेल विल बी 2,25,000 इंटू 10%, क्योंकि हमने 0.10x माना था, 0.10 का मतलब 10%। तो यहाँ पे हमारे कमीशन की भी मिसिंग फिगर निकल आएगी, जो होगा 22,500। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। तो प्रदीप को हमने यहाँ पे कमीशन भी देना है। अब यहाँ पे दे रहे हैं 2 प्रदीप, तो ये आएगा कमीशन, जो उसको मिलेगा 22,500, जितनी सेल होती हैं उसका 10%। अब यहाँ पे हम मेंशन करेंगे बाय प्रदीप, तो ये होगी सेल। तो ये सेल हमने वर्किंग नोट में कैलकुलेट की हैं 2,25,000। तो ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब एडवांस की एंट्री हमारे पास यहाँ पे नहीं आती हैं, अब ये हमने कर लिया। अब हमें कैलकुलेट करना है क्लोजिंग स्टॉक। अब हम करेंगे क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन। तो दोस्तों जब भी हम क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे हम नोट बना सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन। अब ये कैसे होगा, अब यहाँ पे हमें पता है कि हमारी जो टोटल गुड्स सेंट की गई वो कितनी थी 187,500। अब हमें क्लोजिंग स्टॉक की अगर कैलकुलेशन करनी है तो 10% है, क्योंकि 90% तो बिक गया है। अब 10% ऑफ सेंट तो हम लेते हैं 187,500। एक तो आएगा मेन अमाउंट जो होगा 18,750 रुपये। अब क्लोजिंग में क्या होता है, प्लस प्रपोर्शनेट
डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। तो पहले हम लेते हैं कंसाइनर के प्रोपोर्शनेट, फिर उसमें हम करेंगे प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। अब हमारा कंसाइनी यहाँ पे प्रदीप है और कंसाइनर हमारा रवि है। तो पहले मैंने मेन अमाउंट उठाया 18,750। अब कंसाइनर के सारे ही डायरेक्ट हैं, 15,000 का हमने सीधा 10% ही ले लेना है जो अनसोल्ड है। तो 15,000 का 10% होगा 1,500। अब 10,000 टोटल है जिसमें 60% नॉन रेकरिंग हैं। अगर हम सम को देखें तो यहाँ पे लिखा है हमारे जो 10,000 में 60% नॉन रेकरिंग हैं। तो इसका मतलब जो नॉन रेकरिंग हैं वो डायरेक्ट होते हैं। तो हमारे कंसाइनी के हमें डायरेक्ट लेने हैं जिसको हम कह रहे हैं नॉन रेकरिंग। हमें नॉन रेकरिंग लेनी है 60% ऑफ 10,000। तो पहले हम करेंगे, ये बनेगा 6,000, इसका भी हमें 10% शेयर ही लेना है। तो हमने 600 यहाँ पे ले लिया, ये हमारा कंसाइनी है, ये हमारी कॉस्ट है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा क्लोजिंग स्टॉक अगर हम कैलकुलेट करें तो ये बनेगा हमारा 20,850। तो ये हमारा आंसर होगा क्लोजिंग स्टॉक का। तो ये अपने अकाउंट में हम आ जाएं और यहाँ पे हमें क्लोजिंग स्टॉक पुट करना है बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो ये आएगा 20,850। तो यही नोट हमने क्लोजिंग स्टॉक का यहाँ पे पुट कर दिया। तो इस तरह हमें एक छोटा सा एक कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है जिसमें हमें सारे वर्किंग नोट पुट करने हैं। अब यहाँ पे हमने कमीशन भी डाल दिया, एक्सपेंसेस भी डाल दिए और ये हमने वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर लिया। सेल भी हमने कैलकुलेट की तो 10% उसका कमीशन भी इधर आ गया। अब क्रेडिट साइड अगर हमारी एक्सीड करती है तो यहाँ पे हमारी क्रेडिट साइड कितनी एक्सीड कर रही है, तो ये बनेगा 245,850। और यहाँ पे डेबिट को अगर हम लेस करें तो हमारा जो प्रॉफिट होगा तो ये हमारा प्रॉफिट होगा, जो आंसर होगा 10,850। तो ये हमारे प्रॉफिट का आंसर होगा दोस्तों। इस तरह हमें इस इम्पॉर्टेंट सम को सॉल्व करना है। तो अभी मैंने बनाया अपना कंसाइनमेंट अकाउंट। तो अब हम बना लेते हैं कंसाइनी अकाउंट। तो ये भी बनेगा बुक्स ऑफ रवि। रवि यानी हमारा कंसाइनर है। तो हम बनाएंगे अब प्रदीप अकाउंट। अब प्रदीप अकाउंट हम बना रहे हैं, यानी कंसाइनी का अकाउंट बनाता है कंसाइनर। तो वही आंसर होगा जितनी रिमिटेंस की थी। अब यहाँ पे जो सबसे पहले हम लिखते हैं पर्टिकुलर्स। ये भी हमारा एक अकाउंट होता है जो हमारा कंसाइनर बनाता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट अकाउंट। तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट क्रेडिट। अब सबसे पहले हमें लेना है सेल की मनी। अब सेल की मनी हमने वर्किंग नोट में जो कैलकुलेट की है वो है 2 लाख। तो हमें क्या मेंशन करना है, टू कंसाइनमेंट। तो सेल की मनी टोटल हमने रिसीव करनी है प्रदीप से, तो इसलिए इसको डेबिट में किया जाता है। सेल की मनी को हम डेबिट में लगते हैं। अब क्रेडिट में क्या होगा, अब सबसे पहले हम कमीशन को क्रेडिट करेंगे और वो लिखेंगे कंसाइनमेंट। हम कमीशन लेंगे। अब कमीशन हमने कैलकुलेट किया था 22,500, इसका 10% उसको कमीशन मिलेगा। तो ये बनेगा इसका 10%। उसके बाद प्रदीप के एक्सपेंसेस, अब ये भी आएगा कंसाइनमेंट अकाउंट। तो उसके एक्सपेंस दोनों ही रैकरिंग और नॉन रैकरिंग टोटल हमें लेने होते हैं। यहाँ पे कोई रैकरिंग का प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ क्लोजिंग में हमें नॉन, यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस रैकरिंग एंड नॉन रैकरिंग। उसके बाद होता है एडवांस। अब ये आएगा बाय BR। अब इस पर बिल ड्रा किया गया था 50,000 का, बस टोटल हमारा इतना अमाउंट है। तो हमें ये आंसर बुक में भी मिला हुआ है। कहता है उसने फाइनल रिमिटेंस, हम सामने देख सकते हैं फाइनल रिमिटेंस कितनी की थी, उसने की थी 142,500। तो उसने 142,500 की रिमिटेंस की थी। अब यहाँ पे हम लेते हैं बाय बैंक। अगर हम ये लेस करेंगे तो यही आएगा 142,500। तो इसका अगर हम टोटल करें तो यही बनेगा दोस्तों 2,25,000। तो इस तरह हमें प्रदीप का अकाउंट भी बनाना है, यानी कंसाइनी का अकाउंट बनाना है जिसमें एडवांस लेस हो जाता है, कमीशन लेस हो जाता है और एक्सपेंसेस उसके लेस हो जाते हैं और सेल डेबिट रहती है।
तो दोस्तों यहाँ पे मेन प्रॉब्लम ये थी कि सबसे पहला स्टेप रहेगा सेल की कैलकुलेशन, उसके बाद जो सेकंड स्टेप होगा वो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल की कैलकुलेशन, प्रॉफिट को अलग करना। जो थर्ड स्टेप होगा वो हमारी गुड्स सेंट होगी। तो गुड्स सेंट होती है टोटल क्लोजिंग स्टॉक को मिला के, तो जितनी हमारी ये आई कॉस्ट ऑफ सेल है उसका 100/90, क्योंकि ये अभी 10% हमारा बचता भी अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा गुड्स सेंट, जिससे हम अपने सम को स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने अपना कंसाइनमेंट अकाउंट को स्टार्ट किया, जिसमें हमने प्रॉफिट को कैलकुलेट किया और क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन आप ले सकते हो स्टेप नंबर 4। तो ये मेरा स्टेप नंबर 4 होगा या वर्किंग नोट नंबर 4 होगा। तो इस तरह हमें कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है। तो ये सम बहुत इम्पॉर्टेंट है जहाँ पे हमें मिसिंग फिगर कैलकुलेट करनी है। तो इन दिस वे वी हैव टू कैलकुलेट व्हेन गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट इज़ नॉट गिवन। तो जहाँ पे हमारा कंसाइनर क्लियर नहीं करता कि मैंने कितनी गुड्स सेंड की हैं, हमने सिर्फ एडवांस गिवन है, हमें कमीशन गिवन है, हमें एक्सपेंसेस गिवन है, और सबसे पहला काम होता है कि सेल को कैलकुलेट करना। तो वी हैव टू वॉच द वीडियो केयरफुली। तो यहाँ पे हमें बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्लियर होगी। तो यहाँ पे हमें पहले सेल कैलकुलेट करनी है, फिर कहता है 10% हमारा 25% हमारा जीपी मार्जिन है। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 25% है, 10% हमारी अनसोल्ड है। तो सारी बातों को कंसीडर करते हुए हमें बड़ा केयरफुली यहाँ पे नोट बनाने हैं। अब ये हमने क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट किया, तो हमने अपने कंसाइनमेंट अकाउंट में फ़िल किया। इस तरह से हमें अपने कंसाइनमेंट अकाउंट को बनाना है। इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व दिस सम। So you have to watch the video carefully. Thank you very much.